वालेकुम सलाम। आज की क्लास के अंदर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर कि हाउ कैन वी यूज़ आवर साइंटिफिक कैलकुलेटर, अ गुड साइंटिफिक कैलकुलेटर लाइक कैसियो क्लास विद 991 EX या अबैगो का 991 EX। तो उसके थ्रू हमारा जो जी टेबल वाला सीन है, जी फाइंडिंग प्रॉपर्टी यूजिंग जी टेबल या फाइंड द इनवर्स ऑफ जी टेबल, जिसके अंदर हमें जी टेबल को बीच में देखना पड़ता है, उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं इन एग्जाम सिनेरियो कि उसमें अंदर ह्यूमन एरर का बहुत ज़्यादा एलिमेंट है। तो क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे होकर टेबल बहुत बड़ी है और बहुत छोटे छोटे नंबर्स लिखे होते हैं, तो उसमें ह्यूमन एरर बहुत ज़्यादा है, चांस बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। तो हम उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं यूजिंग अ गुड कैलकुलेटर। सो एग्जाम्पल देख लो, लाइक फर्स्ट फ्यू क्वेश्चन आई विल डिस्कस विद प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। वो सब मैं बता चुका हूँ कि भाई प्रॉपर्टी निकालते कैसे किस तरह से, बट यूजिंग कैलकुलेटर प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे। अब जैसे कहा कि गिवन दैट एक्स इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद 20 मीन है और 16 मेरा वेरिएंस है, सही है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मांगी इसने एग्जाम में, बोला क्या है, प्रोबेबिलिटी निकाल दो। अब पार्ट ए में उसने बोला भाईजान फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स, एक्स इज लेस देन 26। तो आपने क्या किया, लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 26, सही है। अब हमें पता है ये स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू नहीं है। अब एग्जाम के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल फर्स्ट स्टैंडर्डाइज दिस वैल्यू 26 माइनस मीन विच इज 20 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16। अब पहले तो उसकी वैल्यू निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, ये रहेगा लब लग करे 6 डिवाइड बाय 4 विच इज 3/2। तो 3/2। अब ये मेरी वैल्यू, अब ये चीज़ जो है ना, ये मुझे इनपुट करनी है अपने कैलकुलेटर पर, और वो खुद कैलकुलेटर मुझे प्रोबेबिलिटी इवैल्यूएट करके बताएगा। अब करना किस तरह है, करना इस तरह है कि जब मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ तो मैं गया मेन्यू में, मेन्यू में जो सेवन्थ ऑप्शन, 7 को क्लिक किया। अब यहाँ मैं कहूँगा नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने दबाया 2 को, इसको दबाया 2 को। अब मेरे पास एक चार्ट आ गया, नॉर्मल सी डी, लोअर अपर। अब यहाँ पे जो एस डी, यहाँ एस डी दिया हुआ है और ये मीन, आपको एस डी और मीन को नहीं छेड़ना। एस डी 1 मीन 0 रहेगा, मुझे पता है क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज हो चुका है। आई जस्ट हैव टू पुट 3/2। अब मसला ये है कि मेरे पास 3/2 तो है। अब मसला ये 3/2 से स्टार्ट हो रहा है, वो 3/2 पीछे जा रहा है। तो मेरे पास ये 3/2 मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। जब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 3/2 है, तो इसका मतलब ये 3/2 ये आ गया, इधर आ गया, ठीक है। अब मेरे पास मसला ये, हाउ विल आई फिक्स द लोअर पार्ट। लोअर पार्ट का आंसर होगा, हम लोअर पार्ट में क्या पुट करेंगे, यू कैन पुट -10 एनीथिंग बियॉन्ड -3। हमें पता है -3 और 3 के बीच में होता है नॉर्मल, तो मैंने -10 पुट कर दिया, -100 पुट कर दिया, -1000, एनीथिंग मोर देन -3 मैंने -10 पुट कर दिया सेफर साइड के लिए, सही है। तो जब मैंने पुट किया, अपर मेरे पास 1.5 है, ना मेरा आंसर है 0.933। विदाउट यूजिंग जी टेबल आई गॉट द आंसर 0.933। क्लियर हो गया, दिस आउट डू इट। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने पुट किया लोअर में, क्योंकि मेरा लोअर पार्ट मिसिंग था, तो लोअर लिमिट जो हो गई वो पुट किया -10, अपर लिमिट क्या हो गई 3/2। क्लियर हो गया, ये होगा पार्ट 1। अब आ जाओ पार्ट बी पे। उसने बोला प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 30। सो फर्स्ट आई हैव टू स्टैंडर्डाइज दिस बिफोर इनपुटिंग इन द कैलकुलेटर। एक्स इज ग्रेटर देन 30 माइनस मीन अपॉन स्क्वायर रूट 16। प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन, ठीक है, 30 माइनस 20 कितना हुआ 10, 10/4 कितना हुआ बॉस, ठीक है, 10/4 हो गया भाई जान, एक्स ग्रेटर देन, ये हो गया 5/2, क्या हो गया 5/2। नाउ आई कैन सी मेरा एक्स 5/2 स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट मतलब 5/2 से इसकी जर्नी स्टार्ट है, 5/2 से वो आगे जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि लोअर लिमिट, अब मुझे पता लोअर लिमिट क्या है 5/2। नाउ द मिसिंग पार्ट इज
अपर लिमिट, क्या मिसिंग है? अपर लिमिट मिसिंग है। तो अब अपर एंड मिसिंग है तो वहां क्या पुट करूंगा? 10। सो मैंने क्या सीखा? पहले लोअर लिमिट अगर मिसिंग है तो -10, अगर अपर लिमिट मिसिंग है तो क्या है? 10। ठीक है, अब मैंने कैलकुलेटर खोला, मैं गया मेन्यू 7 नॉर्मल CD। ठीक है, अब लोअर लिमिट मुझे पता है इस 5/2 एंड द अपर लिमिट इज मिसिंग, नाउ आई हैव 10। right? Now, I don't touch SD and I don't touch mean क्योंकि वो standardized हो चुका after the application of formula x minus mu upon standard deviation. The final answer is 6.2 into 10 to the power -3. 6.2 into 10 की power -3. इसमें probability. This is how easy it is. आई समझ में? चलिए एक और कर लेते हैं। मैं करता हूँ डी कर लेता हूँ। प्रॉबिलिटी एक्स लेस देन 13, सही है। मीन मेरा वही 20 है, मेरा वेरिएंस 16 है, नॉट डूइंग पार्ट डी। सो प्रॉबिलिटी एक्स लेस देन 13, तो प्रॉबिलिटी एक्स लेस देन 13 माइनस 20 अपॉन √16। प्रॉबिलिटी एक्स स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, 13 माइनस 20 डिवाइड बाय 4, ये हो गया -7/4। अच्छा देखो मैंने ना फ्रैक्शन वैल्यू ले रहा हूँ ताकि जितनी कम डेसिमल यूज करूँ, मतलब एग्जैक्ट से एग्जैक्ट वैल्यू उठा रहा हूँ मैं। अब मैं इसको डेसिमल ले सकता हूँ बट आई एम यूजिंग अ फ्रैक्शन, कंफर्टेबल भी है डेसिमल में, पैनिक भी नहीं है कि 3 डेसिमल लूँ 4 डेसिमल करूँ। भाई -7/4 फ्रैक्शन में ले लो। अब मुझे पता है कि -7/4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सो नाउ मतलब मेरी अपर लिमिट हो गई -7/4। अब माइनस पीछे जा रहा है, कहाँ तक जाएगा? लोअर डिजिट लो, -10। तो क्या सीखा? अगर मेरे पास लोअर एंड नहीं है आई विल पुट -10, अगर मेरा अपर एंड नहीं है आई पुट +10। सिंपल। ठीक है, अब मैंने खोला नॉर्मल CD, बिस्मिल्लाह बड़ी विद नॉर्मल CD। अब लोअर पॉइंट क्या है? -10, और वो क्या है? -7/4। इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। मीन और SD को छेड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आ गया बिंगो 0.04। दैट्स माय परफेक्ट प्रॉबिलिटी। अब तुम उसको जी टेबल में खोलोगे, उसके डेसिमल पे जाओगे, ऐड करोगे, टाइम लगेगा। टाइम नहीं है भाई पेपर में, ऐसे में होता ही 1.25 घंटे का। इससे एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है। चलें, इसमें तो तुम्हें सोचना पड़ रहा था कि अगर लोअर लिमिट मिसिंग है तो -10, अगर अपर लिमिट मिसिंग है तो +10। अब अगले सवाल में देखो तो और आसान ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों तरफ की बाउंड्रीज गिवन है भाई, 54 एंड 58। just have to standardize the values and then apply the formula. So अब क्या करना है कि अगर फर्स्ट को सवाल है x is normally distributed 50 and variance 16, तो मुझे बताए प्रोबेबिलिटी पार्ट ए अगर मैं करता हूँ तो पार्ट ए में बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी एफ एक्स निकालना बिटवीन 54 एंड 58। तुमने क्या किया? तो अब 54 -50 अपॉन SD मतलब 16 का स्क्वायर रूट x, ये सारी वर्किंग तुम एग्जाम में करोगे, सही, कोई नंबर नहीं कटेंगे, भरोसा करें। ठीक हो गया? अब यह आ जाएगा तुम्हारे पास, अल्लाह भला कर, 54 में 4, 4/4 इज 1, और ये आ गया 58, ये 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2। अब मुझे ये जो वैल्यू आई है ये स्टैंडर्डाइज हो चुका है, आप गए। अब तुम्हें इसमें लोअर लिमिट पता है, दिस इज माई लोअर लिमिट एंड दिस इज माई अपर लिमिट। आपने कैलकुलेटर खोला, आपके 7 खोला, नॉर्मल CD 1 पुट किया, अपर लिमिट 2 पुट किया। अब आपका स्टैंडर्डाइज हो चुका है, देयर इज नो नीड फॉर SD एंड मीन जस्टिफिकेशन, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह स्टैंडर्ड हो चुका है। आपने पुट किया, आंसर है 0.1359। दैट्स माय प्रोबेबिलिटी, 0.1359। बात समझ आ रही है? अब आपको अगर मैन्युअली करोगे तो पहले उसका 5/1 निकालोगे, फिर 5/2 निकालोगे, फिर दोनों को माइनस करोगे। भाई टाइम नहीं है, जल्दी काम हो रहा है तो क्यों नहीं करो? एफिशिएंसी सी, इसी तरह हम कर लेते हैं सी ई। चलिए ई कर लेते हैं। तब तुम्हें आइडिया हो गया तो और आसान हो गया। अगर दोनों तरफ से मुझे बाउंड्री मिले तो सोचता भी नहीं पड़ रहा कि मिनिमम क्या लेंगे अपर क्या लेंगे, ये तो खुद ही आसान कर रहा है।
56। अब वही है, स्टैंडर्डाइज करना है दोनों वैल्यूज को x की। 44 माइनस 50 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16। वर्किंग की वर्किंग भी हो रही है, काम का काम भी हो रहा है भाई। 56 माइनस 50 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये हो गया भाईजान। ये क्या हुआ तुम्हारे पास, -6/4, so -3/2, -6/4 -3/2, और ये हो गया तुम्हारे पास 6/4 विच इज 3/2। अब अगर याद हो तो मैं मैनुअल सिखाया था, तो इसके अंदर मैंने सिखाया था फॉर्मूला 2 5z-1। पहले 5z निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 से माइनस करो। अब यही चीज़ डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालेंगे। -1 मुझे पता है, नॉर्मल सी डी। 2 पे ऑप्शन गए, -1.5 और 1.5, 3/2 ही होता है ना। तो और ये निकाल देगा 0.866। इतना आसान है भाई, यहाँ तक क्लियर है? ओके हो गया। तो दिस इज हाउ वी फाइंड अ प्रोबेबिलिटी यूजिंग कैलकुलेटर। अब जो डिफिकल्ट पार्ट नॉर्मल का, जब हम लोग इनवर्स नॉर्मल करते थे, जो हम क्या करते थे इनवर्स नॉर्मल करते थे, तो वहाँ क्या पंचायत हुई थी हमारे साथ, वहाँ क्या मसले थे जब हम इनवर्स नॉर्मल करते थे। इनवर्स नॉर्मल में 10 चीज़ें थी कि भाई पहले ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के देखना है कि जी जो है वो प्लस में है या माइनस में है। फिर देखना पड़ता फॉर्मूला क्या लगाएं, क्योंकि ग्राफ के हिसाब से फॉर्मूला एडजस्ट होता था। अब ये चीज़ जो है हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ टेंशन ऑफ कि प्लस लगेगा माइनस लगेगा, क्योंकि वो कैलकुलेटर खुद निकाल के दिखाएगा आपको। ठीक है, तो हम लोग अब कर रहे हैं इनवर्स नॉर्मल के सिनेरियो। इनवर्स नॉर्मल, ठीक है। अब इनवर्स नॉर्मल विद यूजिंग कैलकुलेटर में सीन क्या है, कैलकुलेटर वर्क विद वन इक्वेशन, वो एक इक्वेशन में काम करता है। वो इक्वेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू। अब लेस देन इक्वल टू हो लेस है, हो मसला नहीं है, दोनों में बात सेम ही है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू a कर लो, ये लेस देन कर लो, बात एक ही है नॉर्मल में, क्योंकि कंटिन्यूस वेरिएबल है, डजंट मेक अ डिफरेंस। दिस इज द कैलकुलेटर, ये इस इक्वेशन में वो काम करता है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू p पे वो काम करता है। ठीक है, तो अगर सर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो हम खुद से इसको एडजस्ट करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो हम अपने कैलकुलेटर में एडजस्ट कर देंगे, वो 1 माइनस ही कर देंगे। सो इफ द कैलकुलेटर इज वर्किंग ऑन दिस फॉर्मूला, सो अगर वो ये वाली इक्वेशन देगा मुझे, ये वाली, तो मैं इसको 1 - p से एडजस्ट कर दूंगा, और ये p की वैल्यू एग्जाम में गिवन होगी। p मतलब एरिया। अब ये जो p है, ये कैलकुलेटर में यूज प्रेजेंट करेगा एरिया। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया को। समझ आ रही बात, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। सेट हो गया। अब करना क्या है, तो लेट्स सपोज I have the equation given that x is normal distributed with mean 35.4 and SD variance 12.5. उससे बोला find the STUNV correct to one decision place for question number 1। अब अगर मुझे सवाल को अटेम्प्ट करना है A, तो मैं किस तरह करूँगा। अब सवाल में देखा लेस देन एस दिया हुआ और ये 0.96, दिस इक्वेशन मैच विद दिस, लेस देन और लेस देन इक्वल टू डजंट मेक अ डिफरेंस, मुझे मसला नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं क्या लिखा, क्या मैं लिखा अपने एग्जाम के लिए, पाई एस इज इक्वल टू 0.96, ये लिखा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर खोला। अब हम इनवर्स नॉर्मल कर रहे हैं, लाइक आई वांट टू फाइंड जी। आप गए इनवर्स, अब आप वही गए मेन्यू पे गए, 7 पे गए थे। चलो भाई वापस से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है, रीस्टार्ट अगेन ताकि आसानी हो। आप 7 पे गए, अब आगे इनवर्स नॉर्मल पे। नाउ आई हैव द एरिया। एरिया किस पे काम करता है, लेस देन वाले में, तो 0.96 दिया। एस डी नॉर्मल को छेड़ने की जरूरत नहीं है। सही है, अब आपका आंसर आया 1.75068। अब आपने क्या करना है, ये जो एस है, दिस इज नॉट स्टैंडर्डाइज, this is not standardized. What will I do? Now I'll standardize S. So what will I do? X minus mean upon standard deviation should be equals to, फाइन वर्स क्या आया था बच्चों मेरे पास, 1.75, 1 ले लेते चलो, 1.751। अब इसको निकाल लो तो S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा 1.751 इंटू 12.5 प्लस 35.4। इसको निकालो, आंसर आ जाएगा
चलिए कर भी लेते हैं। तो मेन्यू पे गए 1.751 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 12.5 और क्या करना है प्लस 35.4. So final answer is 41.59. Correct to 1 decimal, so 41.6. This is my answer to this question. Isn't this easy? मुझे इन्वर्स करना ही नहीं पड़ रहा, देखना नहीं पड़ रहा, प्लस माइनस की टेंशन नहीं है, वो खुद ही बता रहा है, वो खुद ही बता रहा है कैलकुलेटर भाई प्लस है ये। चल भाई अब ये देख लो, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन t 0.9391 पार्ट बी। अब इसमें z जो है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 90% ज़्यादा है और आगे का ग्राफ है तो ये नेगेटिव होना चाहिए z। लेट्स सी, अब द इशू इज दिस इक्वेशन इज ग्रेटर देन t, राइट? तो ग्रेटर देन t के लिए मुझे 1 से माइनस करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा 1 से माइनस करना पड़ेगा। सो व्हाट विल आई डू, आई राइट, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, पाई t इक्वल टू 1 माइनस, ताकि मेरे पास कैलकुलेटर वर्जन आ जाए, ये मैंने लिख दिया पाई t, लिख दिया। अब मैं जब कैलकुलेटर पुट करूंगा कोई टेंशन नहीं है, कैलकुलेटर में मैं ऐसे ही पुट करूंगा 7 इनवर्स नॉर्मल क्या भाई 1 माइनस 0.9391। मीन और वेरिएंस को छेड़ने की जरूरत नहीं है उस्ताद। चलो मैंने कहा था z नेगेटिव आएगा, सही है, z नेगेटिव आना चाहिए। देखें क्या बात है, क्या बात है, z नेगेटिव आ रहा है, खुद से बता रहे हैं, हमें टेंशन नहीं, ग्राफ बनाना नहीं पड़ रहा, समझ रहे हो आपको। तो हमें आज t की वैल्यू आई, अब ये वैल्यू आ गई नेगेटिव 1.547. Now because t is not standardized, my mean is 35.4, so t minus 35.4 upon square root of 12.5. Now t will become negative 1.547 into square root of 12.5 प्लस 35.4. अब जैसी ये वैल्यू आई है उसी को उठा के मैं पुट कर दूंगा आंसर में, नेगेटिव 1.547 इंटू 12.5 और प्लस 35.4, ठीक है, आंसर आया 29.9। तो 1 डेसिमल 29। दिस हाउ वी इवैल्यूएट इनवर्स नॉर्मल। इट्स इजी, वेरी इजी बच्चों, वेरी इजी। अच्छा इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं अगला सवाल। अब डी पे आ जाओ, डी में भी डी जो है पार डी probability of x less than v equals to 0.1479. अब लेस देन है लाइन से पीछे और बहुत छोटा सा एरिया है, ये भी लाजमी z नेगेटिव आना चाहिए, z नेगेटिव आना चाहिए। और जो इक्वेशन दी हुई एग्जामिनर ने, इट मैचेस कैलकुलेटर्स इक्वेशन, इट मैचेस कैलकुलेटर इक्वेशन। सो कोई टेंशन नहीं है मुझे, मुझे क्या करना है, सिंपल मैं लिखा 5v इक्वल टू 0.1479, उठाया कैलकुलेटर, आप गए मेन्यू 7, क्योंकि इन्वर्स नॉर्मल का प्रॉपर्टी गिवन है, आपने क्या 0.1479, बिकॉज इट एक्चुअली मैच द कैलकुलेटर इक्वेशन। एस डी वेरिएंस को छेड़ने की जरूरत नहीं है, देखो नेगेटिव वैल्यू दे दी उसमें, नेगेटिव 1.0455। वी अब स्टैंडर्डाइज नहीं है, वी माइनस जो क्या था मीन उसका 35.4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 12.5, क्योंकि वो वेरिएंस है, इक्वल्स टू नेगेटिव 1.0455। सही, अब मुझे v निकालना है, तो v इक्वल्स टू नेगेटिव 1.0455 इंटू 12.5 प्लस 35.4। सही है, अब निकाल लें, अब इसको डालें, तो डालें भैया, तो नेगेटिव 1.0455 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 12.5 प्लस 35.4, ये आ गया 31.7, 31। परफेक्ट आंसर, क्लियर हो गया। दिस इज डी पार्ट, ठीक है। एक और कर देता हूँ ताकि वो ग्रेटर वाला क्लियर हो जाए ना। अब सी देख लो, सी में क्या है, सी में समझ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन क्या है u, इसके बराबर है बस 0.2924।
अब इसमें ग्रेटर है लाइन से आगे छोटा सा पार्ट 30%, अप्रोक्सीमेटली 30%, लाइन से आगे मतलब मिडल से थोड़ा सा आगे और छोटा, तो इसमें जी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब मसला ये वही है कि ये जो इक्वेशन है दिस डजंट मैच द कैलकुलेटेड वर्जन। सो व्हाट आई डू इज आई राइट phi u इक्वल टू 1 माइनस 0.2924। ठीक है, अब वो नेगेटिव है पॉजिटिव वो खुद से बताएगा, सही है। अब आपने क्या करना है, आपने उठाया मेन्यू पे गए 7 इनवर्स नॉर्मल, एरिया कितना है 1 माइनस 0.29, आपने डायरेक्ट इसमें यही पुट करना है। एस डी मीन को छेड़ने की जरूरत नहीं है, खुद प्लस माइनस बताएगा, प्लस में आ जाइए आंसर। ठीक है, चलो लेट्स सी 0.5464। सो अब यू स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो u माइनस 35.4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस इक्वल्स टू 0.5464। तो अब u निकाल लो भाई, 0.5464 इंटू 12.5 प्लस 35, तो लिख लो भाई। सो 0.5 मेन्यू पे गए 0.5464, सही है बच्चों, इंटू स्क्वायर रूट 12.5 और प्लस 1 decimal 37.3। This is how we do normal distribution using calculator। चलिए एक और सवाल कर देता हूँ, जिसके अंदर अभी तो उसमें अननोन वेरिएबल x था, अब यहाँ पे हो सकता है एस डी और वेरिएंस मिसिंग हो जाए। एस डी और वेरिएंस भी तो मिस हो सकते हैं सवाल के अंदर, एस डी हो मिसिंग या तुम्हारा अल्लाह भला करे कोई एक्स वाला मीन मिसिंग हो सकता है। तो उसने कहा x is a normal distributor with mean 32 and variance this variance, give the probability the x is less than 33.5। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, x is less than 33.14 is 0.6406। luckily ये क्वेश्चन matches our calculator equation, doesn't make a difference। अब आपने क्या लिखना है, आपने लिखा phi 33.14 equals to 0.6406। आपने निकाला कैलकुलेटर, आपने गए इनवर्स नॉर्मल की प्रॉपर्टी गिवन है ना, तो इनवर्स नॉर्मल में गए, अब ये लिखा 0.6406। ठीक है, अब ग्रेटर है 60% लाइन से पीछे का एरिया पॉजिटिव आना चाहिए, तो यह है 0.360। अब ये 0.360 तो लिख दिया मैंने। अब क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ, तो 33.14 माइनस मीन विच इज 32 डिवाइडेड बाय एस डी, एस डी थोड़ा यूनिक सा है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, एस डी को अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो एस डी बन जाएगा 33.14 माइनस 32 डिवाइड बाय 0.360। सो 33.14 माइनस 32.360, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.36। या आया एस डी पॉइंट, मुझे तो वेरिएंस चाहिए तो उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एस डी का स्क्वायर हो गया 0.3 का स्क्वायर विच इज क्या होता है भैया 0.1296। दिस इज माय वेरिएंस, क्योंकि सवाल में एग्जाम ने वो मांगा। अच्छा करेक्ट टू डेसिमल प्लेस है तो ये भी लिख देते हैं भाई 0.13, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस है तो 0.13, मतलब कोई मसला ही नहीं है भाई। अब तुम देख लेना, तुम लोग देख भी लेना, मैंने अभी जब पास सर्विस कराऊंगा तो रीजनिंग कैलकुलेटर में कितने एफिशिएंटली अपने क्लास सर्विस का अटेम्प्ट करूंगा। अगली क्लास अगली उसमें लेक्चर में ही है, मैं अप्रोक्सीमेशन भी कराऊंगा और पूरे पास सर्विस कराऊंगा नॉर्मल के अप्रोक्सीमेशन के साथ। एक जगह इसमें लिमिटेशन आती है, वो भी मैंने उसमें मेजोरिटी टाइम मैंने थोड़ा मैनुअली सेट किया और फिर मैंने एंड में कैलकुलेटर ही यूज़ किया उसके अंदर। ठीक है, वो एक जगह है पूरे लेक्चर पूरे उसमें एक जगह, वो एक गिनती कुछ सवाल 2-3 ही होंगे ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलें इंशाल्लाह शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, बहुत काम की चीज़ है। स्टार्ट